किसी शायर ने एक कमाल की शायरी पढ़ी थी। बॉर्डर पर तनाव है, क्या देश में चुनाव है, लेकिन अभी देश में चुनाव तो है। बॉर्डर पर भी तनाव की खबरें कभी कभार आते रहती हैं, लेकिन शायर की शायरी बदल गई है। देश में चुनाव है, नौकरी की भरमार है। चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, किसी को 2024 की चिंता है तो किसी को 2024 सन 2025 की। तो नौकरी की भरमार है, युवाओं को सरकारी नौकरी मिल रही है। केंद्र सरकार की तरफ से नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री हैं, ने वादा किया था कि 10 लाख युवाओं को 1 साल के अंदर सरकारी नौकरी दी जाएगी। आपको याद होगा कि ऐसा ही एक वादा बिहार में चुनाव के समय राजद के युवा नेता तेजस्वी यादव ने भी किया था। कहा था सरकार बनी तो पहले कैबिनेट की बैठक में पहले कलम से 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। जब तेजस्वी ने ऐसा कहा तो प्रशांत किशोर ने सवाल खड़ा किया, कहा कि कुछ से कुछ बोलते हैं, कैसे दे देंगे 10 लाख नौकरी। और नीतीश कुमार के सामने चुनौती रखी प्रशांत किशोर ने कि 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी अगर देंगे तो हम बिना शर्त नीतीश जी के साथ खड़े हो जाएंगे। एक तरफ केंद्र सरकार मेला में रोजगार बांट रही है, रेलवे से लेकर बैंक, केंद्रीय मंत्रालय के कार्यालयों, पीएसयू, अलग अलग विभाग में लगातार नौकरियां दी जा रही हैं। 9वां रोजगार मेला 3 दिन पहले ही आयोजित हुआ था। औसतन एक रोजगार मेले में 50,000 से लेके 70,000 तक युवाओं को नौकरी दी गई। आगे भी रोजगार मेला लगता रहेगा। मोदी सरकार के मंत्रियों का तो कहना है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है 10 लाख, उससे ज्यादा की संख्या में युवाओं को नौकरी दी जाएगी। रफ्तार तो कुछ ऐसा ही बता रहा है, लगातार युवाओं को नौकरी मिल रही है, लेकिन एक नया चलन शुरू हुआ है। उस चलन की चर्चा करने से पहले बिहार की तरफ जाएंगे। बहुत सारे विभागों में नौकरियों की भरमार है और युवाओं को नौकरी मिली है, लेकिन कल पटनवा के गांधी मैदान में 1 लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। कहा जा रहा है कि अब तक 4 लाख युवाओं को बिहार में नौकरी मिल गया है। 10 लाख का आंकड़ा पूरा होने में अभी देर है, चुनाव में भी देर है, रफ्तार अच्छी है, लेकिन
ये जो नया चलन शुरू हुआ है, सार्वजनिक सभा करके युवाओं को नौकरी पत्र बांटना, इसको किस रूप में लिया जाए कहा नहीं जा सकता। लेकिन दीपावली के पहले जिन परिवार के युवाओं को नौकरी मिली है, स्वाभाविक है वहां खुशहाली होगी। केंद्र सरकार भी समय समय पे रोजगार मेले का आयोजन कर रही है, नौकरी दी जा रही है। बिहार की चर्चा इसलिए भी लाजमी है कि एक समय था कि बिहार में चरवाहा विद्यालय खोला गया, उसके बाद एक ऐसा पड़ाव आया कि मुखिया जी लोग प्राथमिक शिक्षक नियुक्त करने लगे। जनता दल को ये दल है, ये हम विश्वास दिलाना चाहते हैं लोगों को कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मिट जाएंगे, लेकिन हम लोग टूटने वाले नहीं हैं। इसलिए पूरा मजाक किया जाता है कि लालू यादव चरवाहा विद्यालय खोल दिया, अपने बेटों को फलाना जगह भेज दिया और गरीब के बच्चों को चरवाहा विद्यालय खोल दिया। सब झूठ है, सब प्रेम। हम लोग नहीं देखा है, नहीं सुना है, देख रहे हैं। इसमें जितना भी विंग है, राष्ट्रीय जनता दल का किसान, यूथ, नौजवान, छात्र और पार्टी, लगातार प्रशिक्षण होते रहना चाहिए। जिसको मन किया उसी को मास्टर बना दिया, और उन मास्टरों की स्थिति क्या रही ये समय समय पे वीडियो सामने आते रहते हैं। बोरा लबा बोरा, एमडीएम का बोरा 10 टका पीस बोरा लबा। चिलम का गुल बनाने में काम आएगा ये। 10 रुपये पीस का बोरा है सर। आप जानते हैं भैया, हम नहीं जानते। चूहा काटा भैया, हम नहीं काटे हैं। सरकारी मिडिल स्कूल में हर महीने 60,000 रुपए वेतन ले रही शिक्षिकाओं को बिहार के मुख्यमंत्री का नाम भी नहीं पता। उन्हें तो मुख्यमंत्री का नाम तक लिखने नहीं आता है। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, नीतीश कुमार को नीतीश कुमार इन्होंने लिखा है और उसके बाद बिहार को विहार लिख दिया। तो ये बथनाहा में दोस्तपुर खैरवी स्कूल है, 60,000 का वेतन और गिनती 10 से ज्यादा नहीं आती। आपने देखा होगा कि शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए जाने लगे। अब नई नियुक्ति बीपीएससी के जरिए हुई है तो उम्मीद की जा सकती है कि युवाओं को रोजगार तो मिला है, शिक्षक बनने का अवसर तो मिला है, लेकिन शिक्षा के गुणवत्ता में भी सुधार होगा। पिछले 3 दशक से बिहार में कोई भी सरकारी नौकरी का वैकेंसी नहीं है जो विवादों के घेरे में न रहा हो। रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र तो बांटे गए हैं, कुछ लोग असंतोष जता रहे हैं, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। मामला उच्च अदालत से लेकर सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा है, लेकिन देश में चुनाव है, नौकरी की भरमार है, केंद्र से लेकर राज्य तक नौकरियां बांटी जा रही हैं, रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं, युवाओं को नौकरी दी जा रही है। अभी तो इसी बात का संतोष है कि हमारे युवाओं को नौकरी मिल रही है। बस धांधली की खबर से व्यवस्था पर
सवाल जरूर खड़ा होता है। धन्यवाद।